ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी इस समय भारत को लेकर दिए गए एक बयान की वजह से काफी चर्चा में हैं। जैक डॉर्सी ने एक वीडियो इंटरव्यू में दावा किया है कि उनकी कंपनी के पास भारत से कई रिक्वेस्ट आई जिसमें किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा गया था। साथ ही उन अकाउंट्स को भी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। हालांकि भारत सरकार ने भी डॉर्सी के इन आरोपों का पलटवार किया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। बता दें, साल 2021 में भारत सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी। विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। इस बिल के खिलाफ भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर 1000 किसानों ने आंदोलन किया था। इसी मुद्दे पर डॉर्सी का कहना है कि सरकार ने प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट्स को बैन करने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने नए आईटी नियमों का ऐलान कर दिया। बता दें, यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। डॉर्सी ने तो ये बात तक कह दी है कि उन्हें डर था कि ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में स्थित ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। वहीं भारत सरकार ने भी डॉर्सी के इन आरोपों का पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी के दावे गलत हैं। मंत्री ने कहा कि डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। चंद्रशेखर के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक कई बार नियम तोड़े गए थे। Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests by Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie. And I've said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. बता दें, डॉर्सी ने तो भारत की तुलना तुर्की तक से कर दी और बताया कि तुर्की में भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तुर्की सरकार ने भी तुर्की में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी, जो अक्सर सरकार के साथ अदालती लड़ाई में उलझा रहता था। वहीं अगर आप नहीं जानते तो बता दें, ट्विटर पर कई बार कंटेंट मॉड्यूलेशन को लेकर आरोप लग चुके हैं। ट्विटर डील के बाद जब एलन मस्क ने कंपनी कमान संभाली तो उन्होंने उस वक्त की पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को कंपनी से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि डील के दौरान भी कई बार कर्मचारियों से बातचीत के दौरान मस्क ने विजया को ही टारगेट किया था। जैक डॉर्सी के वक्त से ही ट्विटर में पॉलिसी हेड विजया ही थी। यहां तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को बैन करने का फैसला भी विजया ने ही लिया था। बता दें, ट्विटर उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसने राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला लिया। वहीं डॉर्सी ने 29 नवंबर 2021 को ट्विटर सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में उन्होंने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो काफी हद तक ट्विटर जैसा ही है। ये ऐप ट्विटर का ही रिब्रांडेड वर्जन लगता है, लेकिन डॉर्सी ने इसमें डिजिटलाइज्ड कॉन्सेप्ट यूज किया है, यानी ये ऐप एक डिजिटलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हालांकि इस विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।